वित्तीय गड़बड़ी पर आखिर नजर क्यों नहीं पड़ी? सरकारी कार्यालयों पर कलेक्टर ने डलवाए ताले। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के कहने पर एसडीएम बिहारी सिंह ने लगवाए ताले। उज्जैन भोपाल से पकड़ाई गड़बड़ी तो देवास ट्रेजरी में बैठकर क्या देखते हैं जिम्मेदार। जिला मुख्यालय के विभागों पर ताले, विभाग प्रमुख अनजान। अगर की गई ईमानदारी से जांच तो कईयों पर आ सकती है आंच। वित्तीय गड़बड़ी के साथ अटैचमेंट नियम के विपरीत व्यवस्थाओं को भी खंगालने की जरूरत। मध्य प्रदेश की मंत्रालय में आग लग गई, कई महत्वपूर्ण फाइलों के जल जाने का आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि महत्वपूर्ण फाइलों को बचा लिया गया है। वहीं प्रदेश के देवास जिले में खींचो खाओ हाथ मत आओ, हाथ आ जाओ तो नाम मत बताओ की तर्ज पर काम चल रहा है। इस बात का ताजा उदाहरण 4 दिन पहले देखने को मिला। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग देवास कार्यालय एसडीएम बिहारी सिंह द्वारा सील कर दिया गया। कार्यालय सील करने के मामले को लेकर विभागीय जानकार बता रहे हैं कि शिवम पारुलकर द्वारा दी गई इतनी बड़ी गड़बड़ को भोपाल ट्रेजरी में बैठे अधिकारी ने पकड़ा। उज्जैन वाले को बताया तो देवास जिला कोषालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी बैठकर क्या देखते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि जब कम से कम राशि के बिल ट्रेजरी में रोक दिए जाते हैं तो इतनी बड़ी गड़बड़ देवास ट्रेजरी में कैसे हो गई। इस मामले में हो हल्ला इतना हो गया है कि शिवम पारुलकर परिवार सहित भाग गया और उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अधिकारी आरपी कनेरिया कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं रविवार को भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय की सील टूट जाने की जानकारी लगने पर तस्दीक दी गई तो कार्यालय पर कागजों की छांटाबीनी चल रही थी। अंदर जाने पर लगभग हर केबिन में दस्तावेज फैले पड़े थे। ये वे दस्तावेज बताए गए हैं जो कोष एवं लेखा की टीम जब्ती के दौरान अपने साथ नहीं ले गई। मांगे गए दस्तावेजों की पूरी फाइल बनाकर दिए जा रहे हैं। कार्यालय की सील एसडीएम बिहारी सिंह द्वारा तोड़ी ही जाना बताया जा रहा है। इसी के साथ देवास जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के कहने पर एसडीएम बिहारी सिंह ने सील कर दिया। इस दौरान जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकालकर पूरा कार्यालय सील कर आवश्यक दस्तावेज जब्ती में लेकर एरियर भुगतान, पेंशन भुगतान, वेतन बढ़ोतरी, टेंडर प्रक्रिया, साथ ही एनआरएचएम के माध्यम से संचालित समस्त कार्यों सहित तमाम तरह की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर दस्तावेज जब्ती को लेकर कोष एवं लेखा विभाग उज्जैन की टीम पड़ताल में जुट गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना किए जा रहे कार्य, अटैचमेंट सहित तमाम पहलुओं पर जाँच के बाद आंच आने की प्रबल संभावना बन रही है। विभाग पे जो आरोप लगे थे और इस कार्यालय को सील कर दिया गया था, आज की तारीख में ऑफिस का सील खुली हुई है, तो इसमें आगे का क्या प्रोसेस रहा है और क्या कार्रवाई इसमें आगे चल रही है? जी, कलेक्टर साहब के आदेश पे एसडीएम साहब ने इसको सील किया था और उन्हीं के आदेश पर जो कोष एवं लेखा की उज्जैन की टीम के सामने ये समक्ष में ये ऑफिस खोला गया है और उनके द्वारा यहाँ के जो रिकॉर्ड है वो जब्त कर लिए गए हैं और अब जांच जारी है। क्योंकि गंभीर मामला है इसलिए इस संबंध में भी हम लोग किसी भी स्थिति में कहने की स्थिति में नहीं है। जो भी है वो जांच कर रहा है और वो उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि मुझे भी ज्यादा अभी 1 महीने का ही कार्यकाल है मेरा भी, तो बाकी क्या अनियमितता है मैं भी कुछ बता नहीं सकती। हम तो जांच दल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। ठीक मैडम, आपका नाम और पद बता दीजिए। लक्ष्मी किराड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी देवास। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। अशफाक खान बोला था, पत्रकार। हाँ बोलो। हाँ मैडम, क्या कुछ लगी आपको जानकारी क्या? नहीं, वो क्या है कि देखना है उनको जांच के लिए तो सील कर दिया है थोड़ा। अच्छा, किस मामले की जांच को लेकर कर दिया था सील? ये ट्रेजरी के ये जो ट्रांसफर होते हैं ना ट्रेजरी में, ट्रेजरी से जी, तो थोड़ा अकाउंट का मैटर देखने के लिए किया है उन्होंने। अच्छा। नहीं, पर वो एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उनका ऐसा कहना था कि बोले साहब मेरे को तो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि आप जाके सील कर दो। मेरे को भी है ना ये ऐसी जानकारी है कि कुछ अकाउंट के मैटर को लेकर किया है, तो अब ऐसी मेरे को भी निश्चित जानकारी नहीं है। हाँ। अच्छा, पर मामला कुछ अकाउंट का है तो उसको देखना है उन्हें। हाँ, नहीं वो इसमें कुछ ऐसा आया था कि कोई कर्मचारियों के खातों में पेमेंट डला है एरियर वेरियर का, जो अनाधिकृत रूप से देके डाल के और उनके जो कर्मचारियों द्वारा
कुछ आपसी तालमेल करके उसमें लिया है, इस तरह की जानकारी मुझे भी लगी है। बाकी अब वो एरियर्स का भुगतान तो कर्मचारियों को है ना, उनके खाते में ही हुआ है ना। हाँ नहीं, एरियर का भुगतान हुआ है, लेकिन वो अनाधिकृत भी कुछ उसमें इश्यूज हैं, ऐसा भी कुछ जानकारी मुझे लगी है कि जैसे पात्रता में आ रहा है या क्या आ रहा है, वो इनको बताया गया कि भाई आपका पेमेंट जो है वो डाल दिया जाएगा, और लेकिन जो है आप हमें इतना कर दो तो हम आपको ऐसा कर देंगे, इस टाइप की बातें, मतलब मेरे अब वो तो sources है। बातें हैं, जी। पर खाते में ही डाला है। एरियर्स का जो भुगतान हुआ है, जिनका भी था, जी। है ना, अकॉर्डिंग टू रूल बन रहा था, जिनका जितना उनके खाते में ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बाकी तो कई तरह की बातें हैं, हाँ। तो सभी तरह से होती रहती हैं। नहीं नहीं, वो इसीलिए तो अपन भी ऑफिशियली जो चीज क्लियर हो बाकी तो खाते में ही गया है, जिसका भी एरियर्स बना है उसके खाते में ही गया है जी। जी जी जी। चलिए, अच्छा ठीक है मैडम। जी जी। ओके।